वहीं पर्यावरण संरक्षण के साथ ही सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। दरअसल हाल के वर्षों में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ा है। लोग पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। राजधानी लखनऊ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिजाइनर के तत्वाधान में सिंथेसिस डिजाइन यात्रा का शुभारंभ किया गया। राजधानी लखनऊ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिजाइनर के तत्वाधान में सिंथेसिस डिजाइन यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस यात्रा के तहत पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संदेश दिया गया। यात्रा राजधानी के बीबीडी यूनिवर्सिटी कैंपस से शुरुआत हुई। इसके तहत इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के लिए जागरूक किया जाएगा। ये हमारा 3rd एडिशन ऑफ शोकेस इवेंट है, जिसका नाम इस बार हम लोगों ने रखा है सिंथेसिस डिजाइन वीक। तो सिंथेसिस डिजाइन वीक का पहला दिन आज हम लोगों ने डिजाइन यात्रा के रूप से हम लोग मना रहे हैं, जिसपे इसका जो खास उद्देश्य है कि हम जनता को सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन प्रैक्टिस ऑफ सस्टेनेबिलिटी हम बताना चाहते हैं। जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, जिससे कि जो हमारा पर्यावरण है सुरक्षित रहे। सिंथेसिस डिजाइन यात्रा में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल शामिल किए गए। वहीं एक वृत्त प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आम जनता को लोग पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक करने, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है। देखिए, बेसिकली जैसे कि हम सस्टेनेबल की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो एग्जीबिशन 21 से 24 चल रहा है, तो बिल्डिंग मटेरियल और इंटीरियर प्रोडक्ट्स में हम ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो सस्टेनेबल हैं, आगे फ्यूचरिस्टिक हैं, क्या ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले कि हम किस तरह से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। अलग अलग तरह के इंटीरियर प्रोडक्ट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे यूज होने वाले प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके, जिसको हम वहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये पता चले, 1 to 1 इंटरेक्ट करके वो प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में जान सकते हैं। जीवन में आर्किटेक्चर का क्या कुछ महत्व है, इस बारे में चेयरपर्सन ने बताते हुए कहा कि अगर हम लोग एक स्पेस अच्छे से डिजाइन करते हैं तो हम एक इंसान का जीवन और उसका जीवन निरोगी कर सकते हैं। अगर घर अच्छा बना है, जिसमें प्रॉपर लाइट है, प्रॉपर वेंटिलेशन है, सस्टेनेबल मटेरियल आते हैं, तो इसमें एक बेहतरीन वातावरण मिल सकता है। वहीं आर्किटेक्चर नीरज कुशवाहा ने बताया कि वास्तुकला समाज का दर्पण होती है। आर्किटेक्चर का बहुत महत्व है एक ह्यूमन लाइफ में। अगर हम लोग एक स्पेस अच्छे से डिजाइन करते हैं, तो आप ये मान के चलिए हम एक इंसान का जीवन अच्छा कर सकते हैं, उसका लाइफस्टाइल अच्छा कर सकते हैं, उसका जीवन निरोग भी कर सकते हैं। अगर एक अच्छा घर बना है जिसमें प्रॉपर लाइट है, प्रॉपर वेंटिलेशन है, उसमें सस्टेनेबल मटेरियल्स का यूज है, तो हम अपने पर्यावरण को भी बचाते हैं, हम जो अपना कस्टमर है या जो बंदा अपना घर बना रहा है उसकी लाइफ भी प्रोटेक्ट करते हैं उसके साथ। ये आर्किटेक्चर की आवश्यकता नहीं है, ये तो ड्यू कोर्स में नेचुरल प्रोसेस है। और वास्तुकला जो होती है किसी भी समाज का दर्पण होती है ना, किसी भी समाज का। ये बहुत पहले से कहा जाता है, हम जो भी अपने जीवन में करते हैं उसका परिवर्तन जो है, परावर्तन, वो वास्तुकला में ही नजर आता है। तो आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः ही आगे बढ़ने वाली फील्ड है। ये इस तरह के जो एग्जीबिशन कराए जा रहे हैं, इससे एक जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए होता है, क्योंकि जो लोग घर बना रहे हैं या घर बनाने की सोच रहे हैं, किसी भी तरह का अपने घर में काम कराने की सोच रहे हैं, तो जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके बारे में उन लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो इन एग्जीबिशन के माध्यम से वो लोग जब आते हैं तो उनको तब पूरा वो अपडेट होते हैं, खुद भी उन्हें पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं और वो उन सामानों को कैसे अपने यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस उनकी अपनी नॉलेज भी बढ़ती है कि वो आगे भी किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। वहीं जनता को जागरूक करने के साथ ही जो लोग भी अपना घर बनवा रखे हैं उसके बारे में उन लोगों को जानकारी नहीं होती है, लेकिन एग्जीबिशन के माध्यम से जो लोग आते हैं तो उनको पता होता है कि वह अपने घर को कैसे खूबसूरत और नई डिजाइन के साथ अपडेट कर सकते हैं। लखनऊ से अनादि टीवी के लिए नितेश मिश्रा की रिपोर्ट।